हम लोग पिछले वीडियो में सीख लिए थे कि सेंटेंस, एक अच्छे सेंटेंस बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होता है? 3। कौन कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। थोड़ा उसको पहले उसके बारे में हम लोग रिपीट कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीखे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अगर ऐसे लिखा जाए, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये समझिए एक अच्छे सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, इसको बोलते हैं क्रिया, लेकिन इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग वर्ब, वो पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये होता है कारक। क्या होता है? कारक, कर्ता। ये समझिए कि एक सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होता है, लेकिन अगर इसमें से एक भी ना रहेगा तो समझिए हमारे एक अच्छा सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। अगर तीनों में से अगर एक भी ना रहेगा तो समझिए सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। आइए एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे लिखा दिस इज ए काउ, दिस इज अ काउ, यह एक गाय है या यह गाय है। ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा क्या? सब्जेक्ट। ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आप समझिए, अगर यहां से एक बार एक को यहां से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए, तो बताइएगा हमारा सेंटेंस सही सुटेबल एक सेंटेंस बन पाएगा कि नहीं? ये सही सेंटेंस हो पाएगा? सेंटेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए इसका भी रहना क्या है? जरूरी है। अगर ये सब्जेक्ट ना रहेगा तो समझिए हमारा एक अच्छा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मानिए इसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बताइएगा सेंटेंस अच्छा बनेगा? इसे हटाने से भी क्या है? सब अच्छा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो ये भी हमारा है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को ही हटा दिया जाए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर इसको ही हटा दिया जाए तो बताइएगा सेंटेंस अच्छा बनेगा? दिस इज अ, इसका मतलब क्या होगा? तो यानी ऑब्जेक्ट का होना भी क्या है? जरूरी है। अगर बिना ऑब्जेक्ट के बनाना सोचे तो हमारा ना सेंटेंस कोई अच्छा एक सुटेबल सेंटेंस नहीं बन पाएगा। अगर सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा तो हमारा अच्छा सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं रहेगा तो हमारा अच्छा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 3 चीजों की जरूरत होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बताइए एक कहां से एक, अगर हिंदी में इसको लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए यह गाय है, यह गाय है, हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ। आप सोचेंगे सर जी इसमें तो एक का प्रयोग हुआ ही नहीं है, जबकि एक कहां से आ गया है? ए कहां से आ गया? ये समझिए। आइए समझते हैं, पहले ए का प्रयोग करते कहां है, कहां नहीं करते हैं। ए का प्रयोग कहां करते हैं? यूज ऑफ, यहां से यूज ऑफ ए, यानी ए का प्रयोग। यहां से लिखिए, ए का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, यानी गणनीय संज्ञा से बोलते हैं हम लोग, गणनीय संज्ञा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? गणनीय संज्ञा। अकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जो भी वस्तु गिना जा सकता है, जो भी वस्तु गिना जा सकता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? काउंटेबल नाउन। ऐसे कह सकते हैं काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जो वस्तु गिना जा सकता है। और जो वस्तु गिना जा सकता है उसके नामों के पहले हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग कर लेंगे। क्या हमारा गाय, ये गाय है, गाय को हम लोग गिन सकते हैं? अगर गिन सकते हैं तो ए का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं गिन सकते हैं तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ये है हमारा ए का प्रयोग, यानी जब वस्तु काउंटेबल हो, अगर वस्तु गिनने के लायक है तो हम ए का प्रयोग कर लेंगे, अगर वस्तु गिनने के लायक नहीं है तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां बताइए
क्या ये कलम, यह कलम है, यह कलम है। क्या हम लोग कलम को गिन सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ पेन, बोल सकते हैं दिस इज अ पेन। भले हिंदी सेंटेंस में एक का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है इससे मैटर नहीं करता है। अगर हमको इंग्लिश बनाना है, अब वस्तु काउंटेबल है तो हम ए का प्रयोग कर लेंगे, अगर वस्तु काउंटेबल नहीं है तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां जो वस्तु अनकाउंटेबल होता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं? जो वस्तु अनकाउंटेबल होता है, यानी कह सकते हैं जो वस्तु गिनने के लायक नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, इसे हिंदी में बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, इसे बोलते हैं हम लोग अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा उसे कहते हैं जो वस्तु गिनने के लायक नहीं होता है, या ऐसे कह सकते हैं वो वस्तु जो गिना नहीं जा सकता उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जो वस्तु अनकाउंटेबल होता है यानी जो वस्तु गिना नहीं जा सकता, हम उसके नामों के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके नामों के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए समझते हैं थोड़ा सा, इसका हिंदी बताइए क्या होगा? यह किताब है, यह किताब है, इसका ट्रांसलेशन में आप लोग, यह किताब है, यह किताब है, यह लड़का है, यह लड़का है, यह घर है, यह घर है, यह पानी है। मतलब अगर पहले का सेंटेंस बनाया जाएगा तो हम इसमें ए का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन देखेंगे पहले ए का प्रयोग करते कहाँ है? जब वस्तु काउंटेबल होगा। काउंटेबल कहने का मतलब ये होता है कि जो वस्तु गिनने के लायक होगा वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे, और जो वस्तु गिनने के लायक नहीं होगा वहां पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जो वस्तु गिनने के लायक होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटेबल नाउन। यानी जो वस्तु काउंटेबल होगा उसके नामों के पहले ए का प्रयोग करेंगे, और जो वस्तु अनकाउंटेबल होगा, जो गिनने के लायक नहीं होगा, वहां पर हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बताएंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके नामों के पहले हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी बताएंगे। तो हम लोग देखेंगे पहले सब्जेक्ट है इसमें दिस, यह दिस। जब इंग्लिश में बनाते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन में पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब है तो इसके साथ लगाएंगे इज। किताब क्या होता है? बुक देखेंगे क्या बुक, किताब जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अगर बुक काउंटेबल है तो ये लगा लेंगे, अगर अनकाउंटेबल होता है यानी ये गिनने के लायक नहीं होता तो हम ये का प्रयोग नहीं करते। तो यह लड़का है, दिस हो जाएगा, यह का दिस हो जाएगा, है का होगा इज, और लड़का का क्या गिन सकते हैं हम लोग? गिन सकते हैं तो हम लोग कहते हैं ए बॉय, ए बॉय। अरे यहां तक समझ में? अरे यह घर है तो दिस इज हाउस हो जाएगा। क्या ये घर गिन सकते हैं या नहीं? अगर गिन सकते हैं तो ये लगा लेंगे, अगर नहीं गिन सकते हैं तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अरे यह पानी है, यह पानी है तो यह का क्या होता है? दिस। पानी गिन सकते हैं, दिस इज, पानी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बस वाटर का वाटर ही लिख लेंगे, दिस इज वाटर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये इसके आगे समझते हैं, एन का प्रयोग कहां करेंगे?